आज मैं आप लोगों को पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ सकट चौथ की। साथ में थोड़ा सा नियम भी आप लोगों को बताऊंगी, पूजा का विधान। सकट चौथ व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन जो माताएं संतान की प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और बहुत सारी माताएं बहनें अपने संतान के सुख के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। भगवान गणेश की कृपा उन बालकों पर विशेष होता है जिनकी माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा विधान बताने जा रही हूँ। एक पाटे पर देसी घी से 5 या 7 सतिया बनाया जाता है, जिसे कि सकट कहते हैं। सकट माई, उनकी पूजा की जाती है। फूल से जल चढ़ाया जाता है, फिर फूल चढ़ाया जाता है। 5 सतिया पे सिंदूर लगाया जाता है। तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू, लैया के लड्डू, शकरकंदी और कुछ रुपए रख करके उनकी पूजा की जाती है। एक थाली में कच्चे तिल और गुड़ मिला करके, गुड़ का बुरादा होता है, गुड़ को मिला करके एक बकरा बनाया जाता है और बकरे की आकृति बनाई जाती है। और उस आकृति को घर का जो भी लड़का होता है, ये अपने अपने घर का विधान होता है, घर का जो भी लड़का होता है वह लड़का बलि देता है 1 रुपए के सिक्के से। बीच से एक सिंबल समझिए, सिंबल के तरीके उसकी गर्दन को काटता है। गर्दन वाला भाग गाय को खाने को दिया जाता है और जो पूंछ वाला भाग होता है प्रसाद स्वरूप पूरा घर खाते हैं। क्योंकि कच्चे तिल और गुड़ का होता है तो बहुत घरों में नहीं खा पाते हैं, तो उसका क्या करना है यह मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको जानना है तो कृपया पूछिएगा, तो मैं बता दूंगी। अब मैं आप लोगों को पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में तिल ले लें। पूजा करने के बाद में सकट माता की और सकट चौथ की कथाएं सुनी जाती हैं। भगवान गणेश की जय हो। एक देवरानी थी, एक जिठानी थी। जिठानी अपने देवरानी के घर काम करने जाती थी, क्योंकि देवरानी बहुत ही अमीर थी और जिठानी उतनी ही गरीब थी। देवरानी के घर महल था और जिठानी के घर झोपड़ी था। जिठानी रोज अपनी देवरानी के घर काम करने जाती थी और रात में जो घर का खाना बचता था वह सारा खाना बांध करके देवरानी अपने जिठानी को दे देती थी कि जाओ अपने बच्चों को खिलाना, अपने पति को खिलाना, तुम भी खाना। इस तरह से नित्य प्रति वह खाना लेकर के अपने देवरानी के घर से आती थी। एक बार सकट चौथ का त्योहार पड़ा। उस दिन जिठानी सोचती है कि चलो आज मैं अपनी देवरानी के यहाँ जब काम करूंगी तो जब लौटूंगी तो आज त्योहार का दिन है, मालपुआ, पुआ, अच्छे अच्छे भोजन मेरे बच्चे भी आज खाएंगे। बड़ी खुशी खुशी वह देवरानी के घर का सारा काम कर देती है। लेकिन जब वह चलने लगती है तो देवरानी कहती है अभी तो मैंने सकट की पूजा करी नहीं है। जब सकट चौथ की पूजा नहीं करी है तो मैं तुम्हें खाना कैसे दूंगी, तो तुम अब ऐसे ही जाओ, कल मैं तुम्हें भोजन दूंगी। अब बड़े ही दुखी मन से वह जिठानी देवरानी के घर से चलती है। रास्ते में उसे बथुआ मिलता है। बथुए का जो साग होता है वह बथुआ मिलता है। वो सोचती है कि मैं बच्चों को आज क्या खिलाऊंगी, चलो यही बथुआ तोड़ लेती हूँ। और बथुआ को तोड़ के लेकर आती है और घर में बथुए की रोटी बनाती है। जब वह बथुए की रोटी बना करके रख देती है, बथुए की रोटी नमक के साथ अपने बच्चों को खिला देती है। पति काम पर गया हुआ था। जब वो काम से लौट करके आता है तो कहता है कि लाओ भोजन दो, तो वही बथुए की रोटी वो दे देती है। कहती है ये बथुए की रोटी है। तो वो कहता है कि तुम तो काम पर गई थी। तो बोली काम पर तो गई थी, लेकिन देवरानी ने कुछ भी देने से मना कर दिया। बोली कि आज त्योहार का दिन है, पूजा भी करी नहीं है, मैं कल तुम्हें दूंगी। और मैंने भी आज सकट चौथ का व्रत किया तो मैंने कुछ भी खाया नहीं है। तो उसका आदमी उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है। कहता है ये मैं बथुआ की रोटी सूखी मैं नहीं खा सकता हूँ, इसे तुम ही खाओ, तुमने बनाया तुम ही खाओ। ऐसा कह करके क्रोधित होकर के अपनी पत्नी को बहुत मारता है। मार खा करके उसकी पत्नी रोते रोते घर के कोने में सो जाती है। रोती जा रही थी और भगवान गणेश को याद करती जा रही थी कि हे भगवान गणेश, तुम सबको देते हो, हमें भी धन दो, क्यों मैं किसी के घर काम करने जाऊं
और क्यों मेरे घर में इतना दुख है, मेरे घर में भी धन दो, मेरे घर के भी कष्टों को दूर करो। ऐसा प्रार्थना करते करते रोते रोते वह जिठानी सो जाती है। इधर भगवान गणेश गोसाई समुद्र से मणि माणिक हीरे मोती ये सब लेकर के चलते हैं। आते हैं उस जिठानी के दरवाजे पर और आवाज लगाते हैं। तो जिठानी कहती है, महाराज गोसाई जी, मेरा तो दरवाजा खुला है, फूस की दरवाजा है, खोल लो, अंदर आ जाओ। भगवान गणेश अंदर आ जाते हैं। फिर गणेश भगवान कहते हैं, मुझे भूख बहुत तेज से लगी है। तो कहती है, आज सिर्फ बथुए की रोटी मैंने बनाई है, आप उसे ही खा लें, क्योंकि उसे ही मेरे बच्चों ने खाया है। भगवान गणेश कहते हैं, ठीक है। फिर गोसाई जी पूछते हैं, अच्छा अब मुझे नींद आ रही है, बताओ कहाँ सो जाऊं। तो कहती है जिठानी, टूटी हुई खटिया पड़ी है जिसमें मेरे बच्चे सो रहे हैं, बच्चों के साथ तुम भी सो जाओ। गोसाई जी वहां सो जाते हैं। अब सुबह के 4 बजे गोसाई जी उठते हैं और कहते हैं कि मुझे हिंगास लगी है। जिठानी कहती है, जहां कोने में बच्चे जाते हैं वहीं तुम भी चले जाओ, सुबह उठ के मैं सफाई कर लूंगी। गणेश जी कहते हैं, ठीक है। अब गणेश जी पूछते हैं जिठानी से, बताओ मैं पोंछूं कहाँ। तो कहती है, मेरे बाल में पोंछ लो, मैं अपने बाल भी धुल लूंगी। कहते हैं, ठीक है। गोसाई जी ये ठीक है कह के वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब वह उठती है, जिठानी तो देखती है कि पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे हैं, और जो उसकी झोपड़ी होती है उस झोपड़ी के स्थान पर एक महल हो जाता है। उसे बड़ा ही अचंभा होता है और वो कहती है कि ये कैसे हो गया। फिर उसे याद आता है कि रात में कोई गोसाई जी आए थे। भगवान गणेश को बार बार प्रणाम करती है और जितने घर में सब धन धान्य पड़े होते हैं उसे वह बटोरने लगती है। बटोरते बटोरते शाम हो जाता है। अब वो अपनी देवरानी के घर काम पर नहीं जाती है। देवरानी जो है वो सोचती है कि 2 दिन हो गए मेरी जिठानी काम पर नहीं आई, क्या बात है, मैं चलकर देखूं। तो आती है तो देखती है कि जिठानी तो का घर नहीं है, महल है, और घर में इतने सारे रुपए पैसे धन दौलत भरा हुआ है। तो पूछती है अपनी जिठानी से कि किसके घर से तुम चोरी करके इतना सारा धन लाई हो। जिठानी कहती है, मैंने किसी के घर में चोरी नहीं करी, स्वयं गोसाई जी मुझे इतना सारा धन दे करके गए हैं। और वह रात की पूरी कहानी बता देती है। देवरानी कहती है, जब तुम्हारे घर को गोसाई जी ने भरा है तो मेरे भी घर को अवश्य ही भरेंगे। अगले वर्ष मैं भी ऐसे ही गोसाई जी को भोजन कराऊंगी और अपने घर में इसी तरह से न्योता दूंगी। ऐसा करके देवरानी अपने घर जाती है और हर दिन वह इंतजार करती है कि कब माघ मास का चौथ का आए और उस चौथ को मैं व्रत करूं और उसमें गोसाई जी मेरे घर आए और मैं भी उनसे इसी प्रकार से मांगू। इतना साल भर तक लगन से उसने गोसाई जी को याद किया था कि भगवान गणेश कहते हैं कि अब तो इसके घर मुझे जाना ही पड़ेगा। जिस तरह से जिठानी ने बथुए की रोटी बनाकर रखी थी उसी तरह से देवरानी ने भी अपने घर में बथुए की रोटी बना करके रख देती है। फिर साल भर बाद फिर सकट चौथ आता है। जब माघ मास कृष्ण पक्ष का सकट चौथ आता है तो वह व्रत को करती है और व्रत को करने के बाद में शाम को बथुए की रोटी बनाती है, अपने बच्चों को खिलाती है और अपने पति से कहती है कि आज तुम मेरी पिटाई करो। उसका पति कहता है कि मैंने तुम पे आज तक तुम्हें जोर से नहीं बोला और तुम पिटाई करने को कहती हो। बोली नहीं, आज मैं कह रही हूँ आज तुम मेरी पिटाई करो। उसका पति उसको बहुत पीटता है। उसी तरीके से जैसे जिठानी रोते रोते सो जाती है वैसे ये भी भगवान गणेश को याद करते करते सो जाती है। अब साल भर से वह इंतजार कर रही होती है तो भगवान गणेश आते हैं तो वो भी कहती है, गोसाई जी दरवाजा खुला है, आप आ जाइए। भगवान गणेश आ जाते हैं। गणेश जी पूछते हैं, भूख लगी है? कहती है, बथुए की रोटी रखी है भगवान, खा लो गोसाई जी। वो खा लेते हैं। कहाँ सोऊं? तो बच्चे जहाँ सो रहे हैं वहां आप भी सो जाइए। भगवान गणेश सो जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे उठते हैं और कहते हैं, मुझे हिंगास लगी है। तो कहती है, ठीक है, जहाँ बच्चे जाते हैं वहां आप चले जाओ। चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं, भगवान गणेश जी कहाँ पहुंचूं? तो कहती है, मेरे बाल में पूछ लो। कहती है, ठीक है। फिर गणेश भगवान वहां से
अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब जब सुबह वह उठती है देवरानी, तो पूरे घर में बदबू बदबू बदबू, बालों से बदबू, चारों दिशाओं में बदबू। अब वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, कहती है ये क्या, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। अब वो उसका सारा दिन सफाई करते करते बीत जाता है। बाल धो करके वो नहाती है, नहाने के बाद में अपनी जिठानी के घर जाती है और कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोलती थी। बोली, जिठानी कहती है कि तुम्हारे घर क्या गोसाई जी आए थे? बोले हाँ आए थे। बोले जैसे गोसाई जी तुम्हारे घर आए थे वैसे ही गोसाई जी मेरे घर आए थे। मेरा घर महल नहीं था, जो था सच था, और मैंने सच्चे भाव से भगवान गणेश की आराधना की थी और मैंने उनसे कुछ भी झूठ नहीं बोला था, इसलिए मुझे वो सब कुछ देकर गए। और तुम्हारे घर में सब कुछ था। जब तुम्हारे घर में गोसाई जी आए थे तो तुम्हें उन्हें बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाना चाहिए था, सामने बिठा करके उनका पूजा करना चाहिए था। तुमने ये सब कुछ नहीं किया, तुमने मेरा देखा हिसकी करी। और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, वह तो अंतर्यामी है, उनसे तुम कैसे छल कर गई? जैसा तुमने छल किया वैसे ही भगवान ने तुम्हें फल दिया। भगवान गणेश ने जिस प्रकार से उस जिठानी के दिन को बहुरे, वैसे ही सभी लोगों के दिन को बहुरे। भगवान गणेश की जय हो, गोसाई जी की जय हो, सकट चौथ की जय हो। चौथी कथा के रूप में कहा जाता है, तिल तुल बढ़े सकट की राती, जुग जुग जिए लाल की साती, तिल तिल बढ़े सकट का भोर। यह एक कहावत है, इसे कही जाती है। इसको कहने के बाद में जो आपके हाथ में तिल है उस तिल को पाटे पे छिड़क देना है और आरती कर लेना है। आरती करने के बाद में जो प्रसाद है वह सबको भोग स्वरूप देना है। भगवान गणेश की जय हो, सकट माता की जय हो। श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। भगवान गणेश की यह पूजा, गणेश चतुर्थी की पूजा साल में एक बार की जाती है, जो कि बड़े ही भव्य रूप में मनाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा तो वैसे हर महीने की जाती है, लेकिन यह चतुर्थी पूजा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन तिल से निर्मित वस्तुओं का भोग लगाया जाता है भगवान गणेश को, और तिल को ही खाया जाता है। चंद्रमा का दर्शन करके व्रत का पालना करने का विधान है। बहुत लोग निखंड व्रत करते हैं, 24 घंटे का पूरा निखंड व्रत करते हैं, और दूसरे दिन सूर्य भगवान को जल देने के बाद में इस व्रत का पारण करते हैं। यह अपने अपने घर के विधान के अनुसार है। संकष्टी चतुर्थी व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की शुभ कामना के लिए, संतान की तरक्की के लिए इस व्रत को किया जाता है, कि संतान के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाई जाती है, अक्षत चढ़ाया जाता है, तिल से निर्मित वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, काले तिल के लड्डू, सफेद तिल के लड्डू, गचक, तिलकुट, इस तरह की चीजों का भोग लगाया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इस दिन की एक चीज बिल्कुल भी भूल से भी भगवान गणेश को अर्पित ना करें, वह है तुलसी दल। शंकर भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान श्री गणेश की जय हो। ओम गण गणपते नमः। आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपालु, विघ्न हरन मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल, जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन माता, गौरी ललन विश्व विख्याता, रिधि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूसक वाहन सोहत द्वारे, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी,
पुत्र हेतु तब कीन्यो भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचे तुम धर द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करो तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पितृ हित जो तप कीन्हा। मिले पुत्र तुम बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनिस सुरुदन जमहि तुम ठाना, लखी मुख सुख ने गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नवते सुरन सुमन बरसावहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछुमन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करें शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहूँ, शनि सो बालक देखन कहूँ। पड़ते ही शनि द्रग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल हैं धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं बरणी। हाहाकार मचियो कैलासा, सन कीन्हे लखि सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काट चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धर ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तव कीन्हे, प्रथम पूज्य विधि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले सठानन भरम भुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पित के धर लीने, तिनके साथ प्रतीक्षण कीने। धनी गणेश कहे शिव ही हर से, नवते सुरन सुमन बहुबर से। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। महमतहीन मलिन दुखारी, करह कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। दुहा श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करें धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। भगवान श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलि हारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान श्री गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान भोले शंकर की जय हो, सभी दिव्य ऋषियों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो जय हो जय हो।